और अब देखते हैं बंगाल चुनाव पर हमारी खास पेशकश बड़े मियां किधर चले। এখন তো কংগ্রেসেরই জোর দেখছে, কংগ্রেসেরই জোর দেখতে পাচ্ছি। हमरा रोजगार चाहिए, हम लोग का काम चाहिए, हम लोग का आदमी बाहर नहीं जाना चाहिए, हम लोग का यहाँ काम चाहिए। यहाँ पे लड़ाई तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के अंदर होगा, बाकी कोई फैक्टर नहीं काम करेगा। हमारा जो दीदी है ना वो तो पूरा काम करता है, आदमी का हर घर में वो दीदी बैठा हुआ है, हर दिल में बैठा है। बड़े मियां किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है पश्चिम बंगाल के सुजापुर। सुजापुर वो जगह है जो सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेटेड इलाका है। यहाँ पर करीब 87% मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन सुजापुर विकास कार्यों से काफी पिछड़ा हुआ माना जाता है। मालदा का ये इलाका है, मालदा से बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन सुजापुर के जनता इस बार क्या सोच रही है? क्योंकि अगर देखें शुरुआत से आखिरी तक यानी 2016 तक यहाँ पर कांग्रेस का शासन रहा, कांग्रेस की जीत हुई विधानसभा से, लेकिन 2021 में टीएमसी ने यहां बाजी मारी। तो इस बार क्या होने वाला है, चलिए शुरू करते हैं बड़े मियां किधर चले सुजापुर से। बड़े मियां किधर चले की टीम इस समय सुजापुर के बाखरपुर इलाके में मौजूद है और तमाम तरह के मुद्दे हैं सुजापुर में, क्योंकि मालदा से जुड़ा हुआ है और डेंस पॉपुलेटेड इलाका है, खासतौर पे हाईवे से बिल्कुल करीब में है। लेकिन सुजापुर के मुद्दे क्या हैं, क्या लोग इस बार सोच रहे हैं? कांग्रेस लगातार यहां पर से जीतती हुई आई है। अगर शुरुआत से देखें आखिरी तक 2016 तक तो कांग्रेस जीती, लेकिन उसके बाद 2021 में टीएमसी ने बाजी मारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सहवर अली है। सहवर भाई ये बताइए कि हम कहां पर खड़े हैं इस समय? इस जगह एग्जैक्टली लैंडमार्क है बखरपुर वाटर टैंक। तो इस बार क्या उम्मीदें लग रही हैं, किस तरह से आप लोग इस बार इलेक्शन में वोट करने जा रहे हैं? मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा यही रहेंगे कि टीएमसी और बीजेपी सब एक ही पार्टी है, यह आदमी को ध्यान में रखा है। अंदर की बात तो हर बंदा को पता चल चुका है कि टीएमसी और बीजेपी एक ही पार्टी है। आज तो स्टेट में भी बोला जा रहा है, बहुत सा गंदा गंदा बात बोल रहे हैं। दीदी ममता दीदी राज्य सरकार बता रहे हैं, बहुत सा बात बोले हैं जिसमें साबित हो चुका है, बच्चा बच्चा जान चुका है कि हम लोग सेंटर के साथ मिले हुए हैं। तो अभी यहाँ 21 में जो बाजी मारा था टीएमसी, इसका कारण एक ही था, वो एनआरसी। जब भी मुर्दा आता है वोट की, जब भी आते कोई मुर्दा नहीं, कोई उन्नयन की बात नहीं होता, इन लोग खाली जात लेके वोट करता है। और वो एनआरसी की वजह से ही बाजी हुआ था। जो बीजेपी के साथ इन लोग गेम प्लानिंग करते हैं पहले ही, जैसे ही वोट आता है 5 साल बाद वही चीज़ एनआरसी एसआईआर को लेके वोट करता है। आपको लगता है कि मुसलमानों के लिए अब टीएमसी भी फायदेमंद नहीं रही है? नहीं रही। नहीं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम एमडी फकरुद्दीन है। फकरुद्दीन भाई ये बताइए कि जो मैं सवाल अभी पूछ रहा था कि क्या मुसलमानों के लिए भी टीएमसी, क्योंकि ममता दीदी तो कहती हैं कि हमने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। शुरू में था लेकिन अब नहीं है। अच्छा। अब तो टीएमसी मुसलमान का ज़्यादा लॉस कर रहा है, क्षति कर रहा है टीएमसी मुसलमान के लिए। जो उन्हें पहले बोला था कि हम वक़ाफ़ बिल नहीं पास होने देंगे, तो फिर वक़ाफ़ बिल भी पास हो गया। एसआईआर भी हम करने नहीं देंगे, तो एसआईआर भी हो गया। जब मुसलमान वक़ाफ़ बिल के लिए आंदोलन शुरू किया था तो उसने बोला कि दिल्ली जाके वक़ाफ़ के लिए आंदोलन करिए। नहीं गई। उसका एसआईआर के लिए गई ना? हाँ, एसआईआर के लिए गई। तो वो तो पहले ही था एसआईआर के लिए, तो वो तो पहले ही मुद्दा खड़ा किया था 2005 में संसद में कि यहाँ घुसपैठिया ज़्यादा है, बांग्लादेशी लोग, यहाँ बंगाली को बांग्लादेशी बोल दिया था। तो उस मुद्दे पे तो गुस्सा है ना? मुसलमान गुस्सा। लेकिन ऑप्शन क्या बचा है हमारे पास? ऑप्शन तो कुछ बचा नहीं भाई, बीजेपी नहीं, टीएमसी नहीं, तो ऑप्शन क्या है फिर पश्चिम बंगाल में लोगों के पास और सुजापुर? पश्चिम बंगाल के लोगों के पास है जो धर्मनिरपेक्ष दल है, उसको चुनेंगे। अच्छा। और हुमायूं कबीर? हुमायूं कबीर तो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ 22 गो सीट है विधानसभा, उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा होगा हुमायूं कबीर के लिए। नया पार्टी आदमी करना भी चाहिए। क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, एक बात बताइए मुझे कि सुजापुर को क्या चाहिए इस बार, क्या इलेक्शन में होने जा रहा है? सुजापुर में हम लोग चाहिए हन्नान साहब को, वो
कांग्रेस को वो हन्नान साहब एक विशिष्ट समाज सेवी, वो समाज के लिए बहुत काम कर रहा है। समाज के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस यहाँ पर लंबे समय तक रही है, लेकिन 2021 में तो टीएमसी आ गई। अभी क्या लग रहा है, टीएमसी, कांग्रेस, बीजेपी, एमआईएम है ना, और ये हुमायूं कबीर की भी पार्टी है, तो क्या कुछ पार्टी इस सुजापुर पर लाभवान नहीं होगा? लेकिन सरकार तो कहीं ना कहीं भाई या तो बीजेपी की बनेगी या तो टीएमसी की बनेगी, ज्यादातर यही सोच रहे हैं लोग। हम लोग कांग्रेस का सरकार चाहिए और कांग्रेस का भी बनाना चाहिए। जो टीएमसी का है, बीजेपी का है, वो गलत है, वो धोखाबाजी है। वो जो परिषद देता है वो कुछ भी नहीं काम कर रहा है, एनआरसी का वायदा कर रहा है, एसआईआर का वायदा कर रहा है, इसलिए 2021 में वो सरकार में आया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो एनआरसी, यूसीसी और ये सब जो मामले, एसआईआर का मामला हुआ, उसकी वजह से जो मुस्लिम समुदाय है वो टीएमसी और बीजेपी से हटक, मतलब बीजेपी में तो था ही नहीं, टीएमसी से भी हट रहा है, वो तंग हट रहा है। अच्छा, यहाँ फिर से बदलाव हुआ। अच्छा, नाम क्या आपका? अख्तरुल हक। अख्तरुल हक कह रहे हैं कि ये बदलाव आ रहा है, क्या मतलब बदलाव किस तरफ जा रहा है? बदलाव इस बार आएगा। हम लोग का ये मालदा जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ जितना कांग्रेस का ही है, ज़्यादा कांग्रेस ही आएगा। सुजापुर की जनता के दिल में इस समय क्या है और जो कैंडिडेट हैं उनका विजन क्या है सुजापुर के लिए? अब्दुल हन्नान साहब इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हन्नान साहब, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सुजापुर की जनता को आप क्या दे पाएंगे अगर आप कांग्रेस से जीत के आते हैं? सुजापुर जनता जो चाहता है, यहाँ जो हमारा प्रतिद्वंदी है वो मोथाड़ी में था, लेकिन वहाँ से यहाँ क्यों आया? पहले बात, क्यों आया? वहाँ उत्तर बंग उन्नयन मंत्री था 2 बार, हमारा साथ जो था तब सभाधिपति था, लेकिन अभी तक वो कुछ नहीं किया, हम लोग के लिए कुछ नहीं किया, हमारा जनगण के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम बेरोजगार को 3000 रुपए देंगे। आपने मैनिफेस्टो देखा होगा बीजेपी का, और महिलाओं को खासतौर पे 3000 रुपए देंगे, और यूसीसी, इसके अलावा आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर के भी बातें वो कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इन विजन को लेकर के आप की कांग्रेस की तरफ से जो विजन दिया गया उसमें खरा उतरेंगे? वो तो बोलना है, उसको बोलना है, लेकिन करना नहीं। पहले बोला था 2 करोड़ हम प्रति बरस हम चाकरी देंगे। चाकरी दिया है क्या? बोलेगा लेकिन करना नहीं है। लेकिन टीएमसी भी तो बड़ी दावेदार है एक तरह से। टीएमसी पिछली बार जीत के आई। टीएमसी दावेदार है। ये तो रोटी का जो अब है वो ए पीठ और ओ पीठ, बीजेपी और तृणमूल एक ही है, उसका कोई फर्क नहीं है। तो मुस्लिम समुदाय के लोग आपके साथ हैं, आप ये मान रहे हैं? हाँ। सुजापुर में इस बार भी सबीना यास्मीन खासतौर पे टीएमसी पिछली बार जीत के आई थी, इस बार भी टीएमसी लगातार कोशिश कर रही है सुजापुर सीट जीते, क्योंकि 87% मुस्लिम मतदाता भी हैं यहाँ पर, और ख़ास तौर पे जो कैंडिडेट्स भी हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम खड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार टीएमसी को क्यों जीतना चाहिए, और क्या रिस्पांस आपको मिल रहा है अभी तक? रिस्पांस बहुत अच्छा है। पब्लिक ममता बनर्जी का साथ है, क्योंकि ममता बनर्जी हर घर में स्कीम ममता बनर्जी का वो मिल रहा है आदमी को। ऐसा कोई घर नहीं है जो ममता बनर्जी का कोई सरकार का कोई फैसिलिटी नहीं मिला है। तो पब्लिक का बहुत रिस्पांस है, अच्छा रिस्पांस है। और जो विरोध पार्टी बीजेपी खुद ही अपना गड्ढा खोद रहे हैं। खुद ही अपना गड्ढा खोद रहे हैं, क्योंकि एसआईआर बीजेपी के लिए बूमेरंग हुआ है। हम लोग का मुस्लिम वोट कट करने के चक्कर में बहुत सारे हिंदू वोट भी कट हुआ गया, मतलब डिलीट हो गया। तो जो भी वोट बैंक उन लोगों का था वो भी मुझे लग रहा है जो वो पकड़ नहीं पाएगा, तृणमूल कांग्रेस में डाइवर्ट होगा। बहुत सारे मुद्दा है, जैसे कल अमित शाह ने बोला है यहाँ पे 30% मुस्लिम वोट है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक हर धर्म का आदमी, हर वर्ण का आदमी अपना अपना रिलीजन
स्वाधीन से इंडिपेंडेंस से पालन कर सकता है। सूजापुर के सेठ शाही इलाके में अब हम पहुंच चुके हैं। बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं? इस बार वो 87% आवाम जो पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी, खासतौर पर कहे माइनॉरिटी नहीं मेजॉरिटी के तौर पर यहाँ पर मुस्लिम समुदाय जाना जाता है। ऐसे में तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं, मुस्लिम समुदाय की अपेक्षाएं खासतौर पे क्या हैं, इस पर बातचीत करने के लिए सिरसा पे हम पहुँच चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ा सा आप उधर आ जाइए, हम आपसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजरुल इस्लाम है। नजरुल इस्लाम भाई, ये बताइए कि इस समय हम कहाँ पर हैं? आप यहाँ कलेचक 1 ब्लॉक का सिरसाही में है। सिरसाही में है, सूजापुर के इलाके में। ये बताइए इस बार का मुद्दा क्या है? मुस्लिम समुदाय क्या सोच रहा है इस बार? इस बार क्या सोच रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय पूरा टीएमसी का पक्ष में है। हमारा जो दीदी है इस बार 230 प्लस सीट लेके कलकत्ता में बैठेगा। क्या बात कर रहे हैं, 230? हाँ, दावे से कह सकता। आप तो नेताओं वाली बातें कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप देख लीजिए, हम झूठ बोलेंगे तो आप देख लीजिए। बीजेपी कह रहा है इस बार तो सत्ता में वो आने जा रहे हैं, वो तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। तो बोलते हैं, वो तो कुछ काम नहीं करते हैं। पहले काम करना चाहिए, बीजेपी को पहले काम करना चाहिए, फिर वोट मांगना चाहिए। वो तो काम, बिना काम का ही वोट मांग रहे हैं। हमारा जो दीदी है ना, वो तो पूरा काम करता है। आदमी का हर घर में वो दीदी बैठा हुआ है, हर दिल में बैठा है, हर दिल में बैठा हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पर आपके ओवैसी भी आ रहे हैं, आपके तमाम दूसरे जो MIM के लीडर हैं वो भी आ रहे हैं और कह रहे हैं मुसलमानों के तो हम सबसे ज़्यादा हितैषी हैं MIM। और एक और चेहरा निकल गया है, हुमायूं कबीर, मुसलमानों का बड़ा चेहरा। क्या कहेंगे? सच बोले, उसका चेहरा निकला है CCTV कैमरा में, जो वीडियो वायरल हुआ है, ये आप सच बताया। ठीक है, दूसरी बात क्या, हर दिलों में ममता दी है, क्योंकि जितना भी प्रकल्प दीदी ने दिया है, हर फैमिली में किसी को कुछ ना कुछ प्रकल्प उसको मिलता ही है। अच्छा, हम देख रहे हैं हर खंड में अलग अलग लोग हैं, मतलब जैसे यहाँ पर TMC वाले, ऐसा लगता है सब TMC वाले हैं। क्यों? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हुदू शेख है। ये इलाका TMC का है। अच्छा, पूरा इलाका ही TMC का है। बंगाली TMC। अच्छा, आपको भी लग रहा है TMC? हाँ, TMC। बीजेपी, कांग्रेस, TMC, MIM, कौन सा पार्टी आपको अच्छा लगता है? আমরা তো এই মমতারই পাচ্ছি, তো ওকে দিব। হ্যাঁ, TMC। सूजापुर से मनिरुल इस्लाम खड़े हुए हैं MIM से। आप जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चूंकि 87% मुस्लिम मतदाता हैं और क्या उम्मीदें हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनिरुल इस्लाम है। मनिरुल इस्लाम साहब है। इस बार आप MIM से खड़े हैं, क्या उम्मीदें लग रही हैं? जनता का सपोर्ट किस तरह से मिल रहा है? जी, उम्मीदें तो बहुत अच्छा है। जनता के पास जब भी जा रहा हूँ तो माहौल तो अच्छा लग रहा है, अच्छा बोल रहे हैं कि इस बार तो हम लोग MIM को चाहते हैं, लेकिन MIM को हम लोग वोट देगा, इसलिए कि यहाँ से 15 साल से जो TMC है वो तो कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस जो था वो भी कुछ नहीं किया, इसलिए बोल रहे हैं हम लोग को अभी कांग्रेस और TMC नहीं चाहिए। अब गुड बाय, आप चले जाओ यहाँ से, अब हम लोग को MIM ही चाहिए। इसलिए हाँ। इस बार क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में है? कैसे चीज़ों को डेवलप करेंगे? अगर आप जीतते हैं तो आप जनता को क्या देंगे? यहाँ पे अपना 53 नंबर सुजापुर विधानसभा में जब भी यहाँ से ऊपर वाले की और जनता की दुआ से जब भी मैं पहुँचूंगा, जीत का हो जाएगा, सबसे हमारा मुद्दा रहेगा इस सुजापुर विधानसभा में एक हॉस्पिटल का। अच्छा। जो हमारा जो महिला का जो हॉस्पिटल नहीं है, और यहाँ पे जो हॉस्पिटल है उसमें इलाज तो होता नहीं है, दिखाने का हॉस्पिटल है, नहीं डॉक्टर है, नहीं कुछ है, नहीं दवाई या कुछ भी नहीं है। अच्छा। कुछ भी होता है घरों जाता है, सीधा माला ट्रांसफर कर देता है। इतना बड़ा मोहल्ला में एक हॉस्पिटल अच्छा से नहीं है, इसलिए हमारा मुद्दा रहेगा। हॉस्पिटल आपका एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन एक और चीज़ है, अभी आपका गठबंधन हुआ था हुमायूं कबीर के साथ में, वो गठबंधन टूट गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि हुमायूं कबीर का साथ रहना ज़्यादा फायदेमंद होता? जी, नहीं, अभी क्या है कि हुमायूं कबीर का जो साथ में हम लोग जो गठबंधन जो किया था, अभी वहाँ पे पूरा मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए, कोई अगर मुसलमानों को अपना कौम को बेचने के लिए जाएगा, उसके साथ हम लोग नहीं है। हम लोग क्या अपना स्टिंग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं जो हुआ 1000 करोड़ रुपए। हाँ, तो हम लोग उसी का साथ नहीं है। हम लोग जो अपना मुसलमान जो अपना ईमान लेके जो रहता है वो उसके साथ हम लोग है। AIMIM
एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी सुजापुर की जनता से मिलने के लिए आए हैं, वोट की अपील करने के लिए आए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर मौजूद है और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है और बाकायदा सुजापुर की जनता को वो यहाँ पर अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुमायूं कबीर के साथ में गठबंधन टूटा और उसके बाद अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी जो है वो यहाँ पर आके अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये ज़रूर है कि इस बार टफ मुकाबला है, लेकिन सुजापुर की जनता जो है करीब आपको बताएं 87% जो वोटर्स हैं वो सुजापुर के हैं। पूरे सुजापुर में अगर देखेंगे तो यहाँ पर सिलाई कढ़ाई का ही काम होता है, घर घर में आपको सिलाई होते हुए दिखाई देगी। लेकिन ताज्जुब मानेंगे कि अगर आप अपने घर में कुर्ता पैजामा या कुर्ती पैजामा सिलवाते हैं तो कितना रुपए देते होंगे। मुझे लगता है कि शायद 300, 250, आप यही बोलेंगे 250, 300, 500। लेकिन ये जो मोहतरमा हैं ये सुजापुर की हैं और ये जो सिल रही हैं अभी पैजामा एक जो सिल रही हैं, इसकी सिलाई पता है कितने की है? इनको कितना मिलता है? 8 रुपया। ताज्जुब हो गए ना, 8 रुपया एक पैजामे की सिलाई का, 8 रुपया। मतलब कुर्ती पैजामे का 14 रुपया इनको मिलता है और 2,500 रुपये कमा पाती हैं, 2-2,500 रुपये कमा पाती हैं बस। मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सही बोल रहे हैं। सही बोल जी। इतना रुपया बस मिलता है जी, पूरा दिन लगे रहो इतना ही रुपया मिलता है। इतना तो लग जाता होगा आपका धागा? हाँ, तो धागा लगता है तो क्या करें, बैठ करके अच्छा है ना वो काम करने के लिए। कुछ तो पैसे निकल जाते हैं बच्चों के टिफिन के लिए, बस वही उतना ही। फीस भी नहीं हो पाती होगी स्कूल? कुछ नहीं हो पाता है इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। सरकार से क्या कहना चाहती हैं? कम से कम कुछ इसका दिहाड़ी बढ़े। सरकार से कहना चाहते हैं, सरकार सुनेंगे तब तो। सरकार सुनते ही कहाँ है कि कुछ बढ़ाएंगे। आप महिला होकर काम कर रही हैं, महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है कि घर में खाली ना बैठो महिलाओं, काम करो। लेकिन वो मेहनत का पैसा नहीं मिल रहा। नहीं, मेहनत के पैसे तो मिलते नहीं हैं, जितना मेहनत करते हैं उतने पैसे मिलते नहीं हैं। टीएमसी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, ममता दीदी भी अपने कैंडिडेट उतारी हैं, एमआईएम के लोग आए हुए हैं यहाँ पे। जो हेल्प करेगा वही जीतेगा, ममता दीदी हेल्प करती है वही जीतेंगे। कई सालों से हैं ममता दीदी तो वही जीतेंगे, वही जीतेंगे। और वही उन्हीं से गुजारिश है। जी जी, वही जीतेंगे, इसलिए कि हम लोगों का औरतों का जितना हेल्प है ममता दीदी करती है। जी, तो ये कह रही हैं कि ममता दीदी जीतेंगी और ममता दीदी के ही कैंडिडेट जीतेंगे। बड़े मियाँ का मकसद दरअसल ये है कि जो हमारे अल्पसंख्यक और जो जहाँ पर मेजॉरिटी और जहाँ पर माइनॉरिटी हैं मुस्लिम खास तौर पे, वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किस तरह से वो सोचते हैं, इसको भी हम उजागर करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, सुजापुर।